नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ शैलन कुमार। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री और हम पार्टी के सुप्रीमो संतोष कुमार सुमन जी हैं। सर, अनंत सिंह को आज हाईकोर्ट के द्वारा दे दिया गया, क्या ललन सिंह के सपोर्ट करने पर उपहार मिला है क्या उनको? देखिए, माननीय न्यायालय का ये उनका प्रेरोगेटिव्स है। उनका वो किस आधार पर बेल मिला, क्यों मिला, इस पर टिप्पणी करना हमको नहीं लगता है कोई उचित होगा। न्यायालय का मामला है और न्यायालय में जो बातें होती है वो वहाँ उनके संज्ञान में है, और जो मेल मिला होगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ तथ्य होगा, उसके आधार पर बेल मिला है। जब आरजेडी से विधायक थे ललन सिंह, तो AK-47 मामले में रखने का आरोप था और जेल भी उसमें गए थे। आज कोर्ट को कोई साक्ष्य नहीं मिला, उसके एवज में उन्हें बेल दे दिया गया है। अब विधायक थे, क्या मिला इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। आपके माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से ही हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन न्यायालय में साक्ष्य मांगा जाता है, तथ्य देखा जाता है, उसके आधार पर वहाँ पर सुनाई जाती है, फैसला सुनाया जाता है। तो न्यायालय को अगर लगा होगा कि ये साक्ष्य सही नहीं है तो मैं उस पर टिप्पणी करना, हम लोग को टिप्पणी करना बेकार है। मगर जिस तरह से देखा जा रहा है, नीलम देवी आरजेडी से जीती, बीजेपी के सपोर्ट कर दिए, और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में वो ललन सिंह का सपोर्ट कर रहे थे, तो लग रहा था कि ललन अब अनंत सिंह भी पेरोल पर चुनाव प्रचार में भी गए थे, अब जेल से भी बाहर आएंगे और आखिर में बाहर आ ही गए। अब देखिए, लग रहा था क्या रहा था, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अभी एट प्रेजेंट इतना हम जानते हैं कि अभी न्यूज हम लोग भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि अनंत सिंह जी जेल से बेल पर रिहा हुए हैं और बाहर आए हैं। अब किस संदर्भ में क्या है इसकी बात नहीं है। जहाँ तक नीलम देवी जी जो माननीय विधायक हैं उनके बारे में है, तो हर विधायक का अपना मर्जी है, हर आदमी को अपना सोच का दायरा है कि हम किस तरफ रहें। वो हम लोग के साथ आई, एनडीए के साथ आई, हम लोग उस समय उनका स्वागत किए हैं, लेकिन इसको इस तरह से नहीं जोड़ के देखा जाना चाहिए। न्यायालय एक इंडिपेंडेंट संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, जिस पर हम लोग सब का विश्वास है और सब हम लोग मानते हैं। तो हमको नहीं लगता है कि उस पर टिप्पणी करना चाहिए उस संस्था पर। वो अपने एक अलग प्रक्रिया है, ये एक अलग प्रक्रिया है। लालू यादव एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बता रहे हैं कि 2004 में जब हम रेलवे मंत्री थे, तो बिहार को लगभग 1,44,000 करोड़ दिलवाए थे यूपीए फर्स्ट में, और बिहार में रेल मंत्री रहते हुए पहिया का कारखाना, दो दो कारखाना खोला। देखिए, अब माननीय लालू यादव जी के ऊपर जब मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हम समझते हैं कि 1,44,000 करोड़ की बात जो हो रही है वो रेलवे को दिलाए, वो रेलवे का बजट है, और हमको लगता है नहीं कि उतना बजट भी होगा। और जहाँ तक लालू जी के बारे में आप याद कीजिए कि वही ट्रेन में 3 स्लीपर में भी एक से एक और माने बर्थ रखता था, 3 AC में भी एक और बर्थ था। किस तरह से लोग जाते थे, रेलवे के स्क्रैप बेच देने में उनका हाथ है। तो इस तरह से कर करके रेलवे को वो पीछे करने में उनका हाथ है, उसको डुबाने में हाथ है। और रेलवे के मामले में कोर्ट में उनको सुनवाई भी चल रही है। आप सबको लैंड फॉर जॉब्स की बात हो रही है, तो क्या किए हैं, एक एक अध्याय है, एक काला अध्याय है। उस पर पूरी इतिहास और कहानी लिखी जा सकती है, तो बहुत ज़्यादा टिप्पणी मैं नहीं करता हूँ। वो तो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी, केंद्र में यूपीए फर्स्ट की सरकार थी, तो बिहार में मैंने मनरेगा, स्वास्थ्य विभाग बहुत कुछ दिया, सहायता पैकेज भी मैंने दिलाया 22 विधायक के साथ। तो 2019 में 39 विधायक थे, 2024 में 30 सांसद हैं, फिर भी बिहार को कुछ नहीं मिल रहा, गिड़गिड़ा रहे हैं। देखिए, बिहार जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो याद कीजिए, आप लोग भी देखे होंगे, जंगल राज जो जिस नाम से जाना जाता है, बिहार का बजट क्या था। जब माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बिहार का बजट कितना था, 24,000 करोड़ था। जब इतना छोटा बजट है, चरवाहा विद्यालय हुआ करता था, अराजकता फैली हुई थी बिहार में। कहीं पर आप नहीं देखे होंगे कि रोड भी बना रहता था, कहीं नहीं देखे होंगे स्कूल की बिल्डिंगें होगी, हर जगह आप थाना भवन देख लिए, किसी चीज़ को, हॉस्पिटल में बेड पर कुत्ते सोते थे। तो इस तरह का व्यवस्था उनके राज में था, और अब वो कहते हैं कि हमने काम किया। तो ये तो दिखता है, सबको फ़र्क दिखता है। आईने को मैंने चश्मा लगा कर देखने से हम समझते हैं कि जिस चश्मा में देखते हैं वही नज़र आता है। तो आईने को शीशा दिखाने वाला बात वो कर रहे हैं। सब नज़र आ रहा है जनता को कि बिजली कितने घंटे रहती थी उस समय। आज बिजली की क्या बात है, आज स्कूल कितने अच्छे हैं, SC ST विद्यालय देखिए कितने बने। तो हर क्षेत्र में विकास हुआ, उद्योग के क्षेत्र में भी विकास हो रहा है। तो लालू जी उस ज़माने का तुलना करते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा डर लगने लगता है। इसी कारण से, उसी डर से कारण है कि आदरणीय लालू यादव पुनः सत्ता में नहीं आए हैं।
वो जिधर रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे, उसका बेड़ा गर्क होना है। अब आने वाला 25 के चुनाव में आपको मैं ऑन रिकॉर्ड कह देता हूँ कि फिर वही कहानी होगी 22 सीट और 25 सीट वाला, उनको उससे ज़्यादा सीट नहीं आएगा, राजद को एकदम निश्चित तौर पर। एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बन रही है, इसमें कहीं पर शक शुबा नहीं है और बहुत अच्छे बहुमत से बन रही है। क्या मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव में तल्खियां बढ़ी है, अब लग रहा है कि एनडीए आएंगे तो स्वागत करेंगे? अब देखिए, एनडीए में आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो माननीय मुकेश सहनी जी को फैसला लेना है, और वो उनको लेना है कि नहीं लेना है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को फैसला लेना है। हम इस विषय पर, मेरा ये विषय है भी नहीं, और लेकिन हम तो कहेंगे कोई भी अगर आते हैं, पार्टी का एनडीए का गठबंधन का आकार बढ़ता है तो हम सबको स्वागत करना चाहिए, लेकिन क्या तलखी है, क्या मामला है, इसकी जानकारी चलिए, मिलेगी। एक आखिरी सवाल लेंगे सर। आपके पिताजी केंद्र में मंत्री हैं, आप बिहार सरकार में मंत्री हैं, दोनों मिलकर बिहार का विकास। निश्चित तौर पर हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है, हमारी पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है, और मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि गया को खास करके मगध के क्षेत्र में पहली बार कैबिनेट मंत्री के रूप में आदरणीय जीतन राम मांझी जी बने हैं, और आप देखते हैं कि बनने के साथ विष्णुपद कॉरिडोर, महाबोधि कॉरिडोर, 6 लेन पुल और बहुत सारी ऐसी बात का एक सौगात दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो हम लोग के लिए तो एक खुशी का भी माहौल है और गर्व का भी बात है कि हम लोग के कारण हम लोग बने हैं, तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देते हैं कि बिहार के लिए इतना सोचे हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो जनता ने मैंडेट दिया है, जो जनता ने विश्वास किया है, उस विश्वास पर, उनके विश्वास पर हम लोग खरे उतरेंगे और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, इसी कोशिश में हम लोग रहते हैं। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।